आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेक्शन 194 क्यू की। सेक्शन 194 क्यू कहता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट्स सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर जो अब हम इस सेक्शन को समझेंगे, इस सेक्शन ये कहता है कि एनी पर्सन, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब वो कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, इसी प्रकार से। और बीइंग ए बायर, बीइंग ए बायर का मतलब वो परचेज़ करने में, यहाँ पर परचेज़ ज़रूरी है, ये परचेजर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जो इसमें ये कहता है कि एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी resident for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year। तो यहाँ पर क्या है कि वो पेमेंट एनी रेजिडेंट को होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई वो पेमेंट एक्सीडिंग 50 लाख की होनी चाहिए, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और टीडीएस कब कटेगा, कब, कौन सी कंडीशन पूरे होने पर ये टीडीएस कटेगा? या तो पहली कंडीशन ये है कि अब हमें टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर। यदि हमने सेलर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट से, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड, और हमने उसकी पेमेंट की है किसी भी मोड से की हो, विच एवर इज अर्लियर, दोनों, या तो पेमेंट पहले हो जाए या उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट पहले कर दिया, इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगा हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट है 0.1%। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है बीइंग ए बायर। अब यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ बायर को समझेंगे। मीनिंग ऑफ बायर को जो समझाया गया है वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194 क्यू सबसेक्शन 1 में समझाया गया है। वो ये कहता है बायर मीन्स ए पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crores during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो ये कहता है कि जिस साल में आप परचेज कर रहे हैं उससे एकदम इमीडिएट पिछले साल में जो है आपकी जो टर्नओवर है वो आपकी 10 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। यानी कि अब दो कंडीशन हो गई कि इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है आपकी टर्नओवर 50 करोड़ की होनी चाहिए, और इस साल में जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपकी 50 लाख से ऊपर की परचेज़ होनी चाहिए। अगर आपकी 50 लाख से नीचे की है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर आपकी 50 लाख से ऊपर की है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस का जो रेट है वो 0.1% है, और उसके बाद आपको टीडीएस काट के इसकी क्वार्टरली रिटर्न जमा करानी है, और टीडीएस जो है काट के आपको मंथली बेस पर जमा करना है, और टीडीएस की जो रिटर्न जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी। ये हमने समझा सेक्शन 194 क्यू के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।